हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंसेप्ट आरएक्स मेड। आज एक नई वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ। मेरा नाम है ओमकार और मैं सेकेंड ईयर का एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। ठीक है, सेकेंड ईयर एमबीबीएस में पढ़ता हूँ। यहाँ पर फिलहाल आज का हमारा टॉपिक क्या था, थोरैक्स हम पढ़ रहे थे। हमने लंग्स कर लिया था, लंग्स नहीं क्या, हमने टिपिकल इंटरकोस्टल स्पेस कर ली थी। लंग्स हमारा बाकी है और ये है हार्ट आज का टॉपिक। तो हार्ट में आपके कुल मिला के कुछ 2 या 3 एलक्यू ये लोग पूछते हैं। और सबसे पहला तो है डिस्क्राइब राइट एट्रियम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, पोजीशन, इंटीरियर एंड ओपनिंग्स। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं शब्दों में ज़ाया नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर कि कितना इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर क्वेश्चन होने लग रहा है। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिवर्सिटी लेवल का क्वेश्चन है। इसको मैं सीधा सीधा यूनिवर्सिटी लेवल बोल सकता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर कर लेता है हार्ट की। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आपको एक मैंने क्या शॉर्ट जिस्ट दे दी कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या पूछा है इन्होंने हमसे, पोजीशन, इंटीरियर और ओपनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन, तो मैंने पोजीशन लिख दी भाई। पोजीशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। डायग्राम जो है इस क्वेश्चन का वो मैं एट द एंड बोर्ड भर के बनाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर गिचमिट नहीं करना चाहता, इसके वजह से मैंने अभी डायग्राम नहीं बनाई हुई। ठीक है, वीडियो के एंड में देख लो, डायग्राम आपको मिल जाएगी। अगर आपको अभी भी चाहिए तो आगे जाके देख लो, डायग्राम देख के वापस आ जाओ। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ डायग्राम का खास काम है नहीं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। डायग्राम आपको एंड में हम रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन, तो मैंने पोजीशन लिख दिया। अब आप बोलोगे डेफिनेशन क्यों नहीं लिखा, तो डेफिनेशन इसमें ही है। ठीक है, इसमें ये लाला डेफिनेशन। तो ऐसा मत करना कि डेफिनेशन तो हम कॉन्सेप्ट आरएक्स मेड से ही सीखे थे, हम वहीं से करते हैं। तो ये रही आपकी डेफिनेशन, पहली लाइन जो है वो डेफिनेशन ही है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, DEFN। ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है, द राइट एट्रियम इज द राइट अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट। क्या ये आपको बहुत बेसिक सी चीज़ नहीं लग रही? इसको डेफिनेशन का दर्जा भी नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत बेसिक बात कर रहा है। क्या कह रहा है ये तो 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता है कि राइट एट्रियम इज द राइट अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है भाई, समझ गए। अब पोजीशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो इट रिसीव्स वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, पंप्स इट टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द राइट एट्रीवेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड ओपनिंग। क्या ये बहुत बेसिक चीज़ें नहीं चल रही? ये आपको नीट तक भी पता था। ठीक है, मैंने कोई ऐसी खास बात अभी तक करी नहीं इसमें। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट है इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बाकी दो तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है, ये इसका मेन है जो पोजिशन की बात करता है। इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर, अ पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर। ठीक है, राइट बॉर्डर पूरी, अपर बॉर्डर का कुछ पार्ट और द स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड द बेस ऑफ द हार्ट। तो 4 चीज़ों के यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। आपने हार्ट अगर डिसेक्शन में आप अटेंड करते हो तो पता होगा कि हार्ट हम ऐसे रखते हैं, लेफ्ट हैंड में ऐसे प्लेस करते हैं पाम पे। जो बेस होता है वो मेरा नीचे होता है राइट, और पोस्टीरियर में मेरा लेफ्ट एट्रियम आ जाता है यहाँ पर पोस्टीरियर में। तो ऐसे हम लोग रखते हैं, एक एंगल पे रखते हैं। तो उसी में आपके कुछ इंट्रोडक्शन में बीडीसी में दिए हुए है बॉर्डर्स, राइट लेफ्ट है ना, स्टर्नल बॉर्डर, ये सब चीज़ें बीडीसी में दी हुई है। तो वो जाके एक बार पढ़ लेना अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिखा हुआ है मैंने, इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर। ठीक है, पूरी की पूरी राइट बॉर्डर, अ पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर का कुछ पार्ट, स्टर्नोकोस्टल सरफेस, पूरी की पूरी स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड बेस ऑफ द हार्ट। बेस ऑफ द हार्ट यानी जो पार्ट हार्ट का हमारी पाम से टच करता है जब हम डिसेक्शन में उसको हाथ में पकड़ते हैं तब। ठीक है, ये बात हो गई भाई पोजीशन की। इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर में क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सोल ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये आपको एलक्यू में आता है तो इसके 2 नंबर होंगे, इसके होंगे कुछ 6 और इसके होंगे 2। हाँ राइट, ऐसा आपका एलक्यू होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीरियर। अब इंटीरियर में 3 चीज़ों में बात करूंगा एक्चुअली। तो 3 चीज़ें क्या है भाई, वो हम देखेंगे। तो द इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में मैं इंटीरियर को यहाँ पर डिवाइड करना चाहता हूँ। तो कौन से 3 पार्ट्स हो गए? पहला साइनस वेनारम, साइनस वेनारम जिसको मैं कह रहा हूँ स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, फिर पेक्टिनेट पार्ट की बात करूंगा विच इज़ द रफ एंटीरियर पार्ट। इंटर एट्रियल सेप्टम की बात करूंगा मैं विच इज़ द 3rd क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, अब याद कैसे करोगे कि स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट पेक्टिनेट पार्ट नहीं है और रफ एंटीरियर पार्ट साइनस वेनारम नहीं है? कंफ्यूजन हो गया तो साइनस में ऐसा आता है, स्मूथ में ऐसा आता है, खत्म। स्मूथ के साथ पोस्टीरियर जोड़ देना हमेशा, रफ के साथ एंटीरियर जोड़ देना। इतना तो कर लो यार, आगे रफ होता है पीछे स्मूथ होता है। तो साइनस से स्मूथ और पेक्टिनेट का रफ एंटीरियर। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या सिंप्लीफाई करूँ मैं, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको आप फ्लो चार्ट के मैनर में भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही एग्जामिनर को होगी। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम 3rd बात। ठीक है,
आगे बढ़ते, एक एक को मैं डिफाइन करता हुआ चलूंगा बहुत प्रॉपर। ये एक स्लाइड है, मतलब एक स्लाइड क्या, एक बार मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं बोर्ड को रब करके दूसरी बार लिखूंगा, फिर हम बोर्ड रब करके तीसरी बार में डायग्राम बनाएंगे। क्या इतनी चीज क्लियर है? हाँ भाई। तो साइनस वेनारम की बात कर रहा था मैं। तो साइनस वेनारम में क्या सब है, ये आपको एक एक पॉइंट याद करना है। ये लेक्चर को जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होने वाला, मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी सारी बात है, 6-7 पॉइंट है जो आपको आनी ही चाहिए, जिसके बारे में आपको इलेबोरेट करना है। तो इसके बाद आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, ऑल्सो नोन एज द स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, ये बात हमें पता थी अब तक, ठीक है भाई। ऑल्सो नोन एज द स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव हुआ भाई? राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। अब ये क्या है डिराइव? डिराइव मतलब हम थोड़ा एम्ब्रियो में यहाँ पर घुस गए। अब एम्ब्रियो में आपको इतना भी नहीं घुस जाना कि आप सवाल से ही भटक जाओ। एक लाइन कह दी बस, एम्ब्रियो की मैम भी खुश है, आप भी खुश है, एग्जामिनर भी खुश है कि थोड़ा आपको पता है कि वो कहाँ से आया। ठीक है, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस, तो वेनोसस से आया वेनारम। ठीक है, ऐसे याद कर लो। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन्स ओपन इनटू इट। तो ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज इसमें ओपन होती है, किसको छोड़ के? एंटीरियर कार्डियक वेन्स को छोड़ के सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें खुलती है। ठीक है, ये पॉइंट बीडीसी है भाई, पूरी मैंने मन से नहीं लिखा हुआ, सारे बीडीसी है, तो आपको वहीं से मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या है? सुपीरियर वीना कावा, यानी क्या? एसवीसी ओपन्स इनटू द अपर एंड, इंफीरियर वीना कावा आईवीसी ओपन एट द लोअर एंड। ये बेसिक सी चीज़ थी, आपको पता थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मेरे 3 पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से देख लो क्या है। स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट है, साइनस वेनोसस के राइट हॉर्न से डिराइव हो रहा है, और सारी ट्रिब्यूटरीज में खुलती है किसको छोड़ के? एंटीरियर कार्डियक वेन्स को छोड़ के। सारी ट्रिब्यूटरीज मतलब कौन सी? एसवीसी आईवीसी। एसवीसी अपर एंड पे खुलता है, आईवीसी लोअर एंड पे खुलता है। ठीक है भाई, क्विक रिकैप हो गया। आगे बात करते हैं। द ओपनिंग ऑफ द आईवीसी, आईवीसी की ओपनिंग इज गार्डेड बाय, यानी अगर ये आईवीसी है तो इसकी ओपनिंग पे गार्ड, मतलब क्या कहते हैं उसको, कवर होगा। ठीक है, बाय अ रूडिमेंट्री वॉल्व, रूडिमेंट्री वॉल्व। ठीक है भाई, ऑफ द आईवीसी और द यूस्टेशन वॉल्व। तो इसी रूडिमेंट्री वॉल्व को हम लोग यूस्टेशन वॉल्व का नाम दे रहे हैं। अब ये नाम आपको याद होना ही चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे नेम्स है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे एंटीरियर कार्डियक वेन्स का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूस्टेशन वॉल्व आपको पता होनी चाहिए, रूडिमेंट्री है कि नहीं एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो इतनी बात आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यूस्टेशन वॉल्व कह रहा हूँ, ये मेरा है आईवीसी। ठीक, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, अब मैं एम्ब्रियो में वापस से घुस गया, एम्ब्रियो की मैम वापस से खुश होने वाली है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ द वॉल्व गेट्स द आईवीसी ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। तो वॉल्व का काम मैंने लिखा हुआ है, तो वॉल्व क्या कर रहा है? ये जो यूस्टेशन वॉल्व है ये क्या करने लग रही है? गेट्स द आईवीसी ब्लड। तो आईवीसी जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा थ्रू द फोरामेन ओवेल। तो जब तक एम्ब्रियोनिक लाइफ चालू है तब तक आईवीसी का जो ब्लड है वो यूस्टेशन वॉल्व फोरामेन ओवेल से अंदर लेके आएगी, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। ये लिखा हुआ है मैंने पॉइंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जो मैं बक्से बना रहा हूँ ना वो आपको खास याद रखना है, जैसे कि एंटीरियर कार्डियक वेन्स, यूस्टेशन वॉल्व और फोरामेन ओवेल। अब तक मैंने इतने बक्से बनाए। अगली बात क्या है? द कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस नाम की एक ओपनिंग होती है। साइनस यानी ओपनिंग, ओपन्स बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द आईवीसी एंड द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस। ठीक है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर जो ऑरिफिस है, ऑरिफिस यानी फिशर हो, यानी होल जो होता है वो, और आईवीसी के बीच में ये प्रेजेंट है। ठीक है, दिस ओपनिंग इज गार्डेड। अब इसका भी गार्ड, क्योंकि आईवीसी एक ओपनिंग है और कोरोनरी साइनस भी एक ओपनिंग है, तो दोनों की अलग अलग ओपनिंग्स होंगी। दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस, यानी क्या? यानी कि थिबेशियन वॉल्व। तो थिबेशियन वॉल्व एक नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा कोरोनरी साइनस की ओपनिंग को थिबेशियन वॉल्व बोलते हैं, आईवीसी की ओपनिंग को हम लोग यूस्टेशन वॉल्व बोलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है या नहीं जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है? एक बार ये वापस देख लो भाई, मैं साइड हट जाता हूँ, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने खुले में आपको नोट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो ये रब करके मैं आगे बढ़ता हूँ अब। ठीक है, ओके। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, बोर्ड रफ करके सारा फिर से मैंने नया लिख दिया है। उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ये पेक्टिनेट पार्ट इज द सेकेंड पॉइंट। तो वही हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे साइनस वेनारम के बारे में। तो यहाँ पर उसके आगे का कंटिन्यूएशन क्या लिखा हुआ है? द वीने कॉर्डिस मिनिमे आर न्यूमरस स्मॉल वेन्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ऑल द 4 चेम्बर्स। चारों चेम्बर्स RA, LA, LV और RV में आपका छोटे छोटे वेन्स होते हैं काफ़ी सारे, विच आर नोन एज वीने कॉर्डिस मिनिमे। हाँ ठीक है, दे ओपन इनटू द राइट एट्रियम थ्रू स्मॉल फोरामेना। ठीक है,
राइट एट्रियम में खुलते हैं, एक स्मॉल फोरामिनस है, तो सिर्फ राइट एट्रियम को इन्होंने स्पेसिफाई करके स्मॉल फोरामिना लिख दिया है, आपको भी एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ क्योंकि आपको ये वेन्स का नाम पता होना चाहिए, वीने कॉर्डिस मिनिमी, ठीक है। नेक्स्ट द इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर, देखो नाम ही कितना एपिक लेजेंडरी है याद रखने की तरह। इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर, नीचे का नाम में बट है नहीं वो ऐसा, ठीक है। इज अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन स्केर्सली विजिबल ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एट्रियम जस्ट बिलो द एसवीसी। तो जो राइट एट्रियम है उसके पीछे की साइड में, राइट एट्रियम नहीं, एट्रियम उन्होंने लिखा हुआ बस, तो एट्रियम की जो पीछे की साइड है वहां पर एसवीसी के नीचे एक छोटा सा प्रोजेक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर, ठीक है। तो ये बात थी याद करने की, वापस बॉक्स बना दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाइवा में भी पूछता है भाई, ट्रायंगल ऑफ कॉच। तो कॉच ने एक त्रिकोण बनाया था, तो उस त्रिकोण की हम बात करते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज क्या है, जैसे फेमोरल ट्रायंगल में तुमने बाउंड्रीज पढ़ी, बिल्कुल उसी तरह इज बाउंडेड बाय ऑस्टियम ऑफ कोरोनरी साइनस, ठीक है। ऑस्टियम ऑफ कोरोनरी साइनस, इसको सिर्फ कोरोनरी साइनस बोलोगे तो भी चल जाएगा, ऑस्टियम को याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको यह बहुत हाईफाई शब्द लग रहा है तो। कोरोनरी साइनस, सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड लास्टली टेंडन ऑफ टोडारो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एपेक्स जो है, एपेक्स जो इस ट्रायंगल का वो एवी नोड बना रहा है, ठीक है, एवी नोड। तो क्या आपको इमेजिन हो पा रहा है कि ये क्या कहने लग रहा है, ये एपेक्स इज आपका, ये एपेक्स आपका एवी नोड बना रहा है, ये चीज है टेंडन ऑफ टोडारो, ये है सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये है ऑस्टियम ऑफ कोरोनरी साइनस। ये है आपका ट्रायंगल ऑफ कॉच, ट्रायंगल ऑफ कॉच, ठीक है, ये है, ठीक है। ये आपको पता ही होना चाहिए। तो आपको पता चल गया ना, जो भी मैंने बॉक्स बनाए थे वो पॉइंट्स आपके आंसर में आने ही चाहिए अगर आपको 8 मार्क्स चाहिए 10 में से, तो ठीक है। तो ये हमने कर लिया साइनस वेनरम। नेक्स्ट इज पेक्टिनेट पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, तब यहाँ पर मैंने लिखा था पेक्टिनेट पार्ट इज सेकेंड एंड थर्ड इज इंटरएट्रियल सेप्टम, ठीक है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर क्या लिखा है पेक्टिनेट पार्ट के बारे में, इट इज ऑल्सो नोन एज रफ एंटीरियर पार्ट, मैंने बोल दिया था, एस से साइनस वेनरम, एस से स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो रफ एंटीरियर पार्ट यहाँ पर डेवलपमेंटली, अब यहाँ पर डेवलपमेंटली मैंने लिख दिया तो आपके एम्ब्रियो की मैम यहाँ पर खुश हो जाएंगी। डेवलपमेंटली क्या, इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रियल चेंबर, ठीक है, प्रिमिटिव एट्रियल चेंबर से बन रहा है, ठीक है, ओके। It consists of a series of transverse muscular ridges called musculi pectinati, ठीक है। एक सीरीज में कुछ ट्रांसवर्स मस्कुलर ब्रिजेस अरेंज्ड है, आपको, आप जब हार्ट का डिसेक्शन करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि यार यहाँ पर ऐसा रफ सा दिख रहा है मुझे लाइन में, तो उसको मैं बोल देता हूँ मस्क्यूली पेक्टिनेटी। तो मस्क्यूली पेक्टिनेटी अराइजेस फ्रॉम क्रिस्टा टर्मिनालिस एंड रन्स फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो इसका अराइज मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है, क्रिस्टा टर्मिनालिस से। तो मस्क्यूलर पेक्टिनिटी इज अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर ब्रिजेस जो आपके क्रिस्टा टर्मिनालिस से ओरिजिनेट हो रहे हैं और जो आगे और नीचे भाग रहे हैं, रन्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। ये बात हमने कर ली। रफ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मस्क्यूलर पेक्टिनिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसको मैं स्टार कर देता हूँ। अगर एक बार कोई डेवलपमेंट वाला पॉइंट भूल जाओगे तो भी ठीक है, लेकिन मस्क्यूलर पेक्टिनिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेक्टिनेट पार्ट बिकॉज इट इज द रफ एंटीरियर पार्ट, ठीक है भाई। आगे क्या लिखा हुआ है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस की तरफ उसके फाइबर्स दौड़ रहे हैं, किसके, मस्क्यूलर पेक्टिनिटी के। गिविंग द अपीयरेंस ऑफ टीथ ऑफ अ कोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव, कहाँ से कैसे दिख रहा है ये। तो कोम के आपने दांत देखे होंगे वैसे खड़े खड़े से होता है, तो वही है, टीथ ऑफ अ कोम की तरह अपीयरेंस यहाँ पर दिख रहा है, और एक्चुअली भी वैसा ही दिखता है अगर आपने हार्ट खोल के देखा होगा तो, ठीक है। पेक्टिनेट पार्ट लास्ट इज इंटरएट्रियल सेप्टम। अब ये सबसे इजी वाला है क्योंकि इसमें लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, 3 पॉइंट आपको याद रखने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई वापिस एक बार आपकी जो है एम्ब्रियो की मैम खुश हो जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि मैं हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यहाँ पर डेवलपमेंट से शुरू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हार्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो फ्रॉम थोरैक्स इज हार्ट, मेजर आपका हार्ट से आएगा, उसमें भाई आपके जो सेप्टल डिफेक्ट्स है वो सारे आ जाएंगे उसमें, तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है एम्ब्रियो के पार्ट में। तो उसके लिए मैंने आंसर में भी एक एक लाइन ऐड कर दिया ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आपको आ रहा है चीज़, जो चीज़ें आपको डिटेल में आ रही है। तो सबसे पहले डेवलपमेंटली इट इज डेराइव फ्रॉम द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम।
क्या इतनी बात क्लियर हो गई? 2 सेप्टम है, सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम, आपको एम्ब्रियो में भी ये पढ़ा दी होगी चीज़, ठीक है। तो एग्जाम तो आपको एक आंसर का पेज सेट हो जाता है ना, जस्ट इफ यू राइट द ये वाला स्टेटमेंट डेवलपमेंट वाला, तो इट गिव्स अ गुड पुश टू योर आंसर कि या बच्चा कॉन्फिडेंट है, वो लिख पा रहा है, आगे की चीज़ भी लिखी होगी। तो भाई नेक्स्ट इज फोसा ओवैलिस इज अ शैलो सॉकर शिप, तो ये भी बॉक्स बना देता हूँ, फोसा ओवैलिस है भाई, ठीक है। यहाँ पर ये तो हो गया, हाँ। फोसा ओवैलिस इज अ शैलो सॉकर शेप डिप्रेशन, तो एक डिप्रेशन है, फोसा लिखा हुआ है भाई, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इन द लोअर पार्ट, ओके लोअर पार्ट बोल दिया, ठीक है। द फोसा रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेप्टम प्राइमम, तो एम्ब्रियोनिक टाइम में जब सेप्टम प्राइमम था तो वो कहाँ पे होता होगा, तो फोसा ओवैलिस में होता होगा, ये कहना चाह रहे हैं। एन्युलस फोसा ओवैलिस बॉक्स कर देता हूँ, और लिम्बस फोसा ओवैलिस इसको भी बॉक्स कर देता हूँ। एक दोनों ये यहाँ पर ऑब्लिक समझ लो और की जगह, इज द प्रोमिनेंट मार्जिन ऑफ फोसा ओवैलिस। अब ठीक है, अब जैसे कोरोनरी साइनस की जो ओपनिंग थी उसको गार्ड कर रहा था थिबेशियन वॉल्व, बिल्कुल उसी तरह जो फोसा ओवैलिस है उसको गार्ड कर रहा है एन्युलस फोसा ओवैलिस या लिम्बस फोसा ओवैलिस, ठीक है भाई। इतनी चीज़ हमको क्लियर हो गई, नहीं भी होगी वीडियो पीछे करो, बहुत जायज़ है कि आपको नहीं समझ आए पहली बार में, तो आप वीडियो पीछे करो, वापस एक बार देख लो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो भाई, और नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लास्टली हमारा पोजीशन हो चुका है, हमारा इंटीरियर हो चुका है, ओपनिंग्स की बात कर लेते हैं। ओपनिंग्स में क्या है हमारे पास, तो ओपनिंग्स में बहुत क्लियर ओपनिंग ऑफ एसवीसी, ओपनिंग ऑफ आईवीसी और ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस विथ थिबेशियन वॉल्व। क्या इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? ऑफिशियली हमारा LAQ ये वाला ख़त्म हो चुका है टॉपिक, और इसके बाद अभी हमारा डायग्राम बचा है एज प्रोमिस, तो मैं बोर्ड साफ करता हूँ और डायग्राम बना देता हूँ। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो। तो आपका डायग्राम बन के तैयार है, पहले बोल रहा हूँ, कोई हंसेगा नहीं भाई, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम है आपके BDC में दिया हुआ है, मैंने एज इट इज़ बनाने की कोशिश करी है। अब मुझे नहीं पता कौन से एक्सटेंट तक वो आपको एज इट इज़ लगने वाला है, लेकिन कोई भी हंसेगा नहीं भाई, बहुत मेहनत करके बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनाया हुआ है मैंने, ये बनाया हुआ मैंने राइट एट्रियम, तो ठीक है RA लिख देता हूँ मैं, राइट एट्रियम बना दिया, ओके भाई। तो क्या है यहाँ पर SVC आपको दिख रहा होगा, IVC दिख रहा होगा। अब इसके बाद राइट ऑरिकल है यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स मैंने बना दी, तो ओपनिंग्स ऑफ वीने कॉर्डिस मिनिमे, मुझे पता है ये कॉर्डिस मिनिमे आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वीने कॉर्डिस मिनिमे लिखा हुआ है और उसकी ओपनिंग्स है। फोसा ओवैलिस कौन सा, ये वाला पार्ट फोसा ओवैलिस। एन्युलस फोसा ओवैलिस उसकी कवरिंग यानी लिम्बस फोसा ओवैलिस, तो ये पूरी जो हो गई वो लिम्बस फोसा ओवैलिस हो गई। ये है सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये पूरा ट्राइंगल वाला पार्ट, ठीक है, समोसे जैसा। नेक्स्ट इज ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, ये वाली ओपनिंग कोरोनरी साइनस की ओपनिंग हो गई। नेक्स्ट ये जो मैंने बनाया ये हुक जैसा, दैट इज द वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस। तो बताओ वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस को क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर ये वॉल्व ऑफ आईवीसी, वॉल्व ऑफ आईवीसी को भी क्या नाम दिया हुआ है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मुझे दोनों के आंसर्स पता है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट इज ये है आईवीसी, ये ब्लड फ्लो दिखा हुआ है ब्लू से, ठीक है। ये आईवीसी है पाइप, या एसवीसी है। यहाँ पर देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, रफ एंटीरियर पार्ट जो हम बात कर रहे थे अब तक, कोम जैसी अपीयरेंस दिख रही, ये कोम लाइक अपीयरेंस एडजेक्टिव यूज किया था, दैट इज मस्क्यूली पेक्टिनिटी, ठीक है। ट्रांसवर्स ब्रिजेस ऑफ मसल्स अलाइंड, और ये है क्रिस्टा टर्मिनल जहाँ से वो ओरिजिनेट करते हैं, मैंने बता दिया था। तो क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर है? यहाँ पे आपका वीडियो हो जाता है ख़त्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना भाई, क्योंकि अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने मिला हो तो मुझे लाइक कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और अगर मैं तुम्हारी फीड में आता रहूँगा तो आपको एनाटॉमी में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मेरी तुम्हारी फीड में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए, आपके टॉपिंग के लिए, आपके टॉप करने के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ तक क्लियर है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये एज इट इज़ नोट्स आपको एग्जाम में छाप के आने हैं, आपको 8 नंबर आ जाएंगे, लेकिन एज इट इज़ वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ आप नोट्स लिखते जाओ, जब मैं साइड हटता हूँ, और उसको 5 से 6 बार याद कर लो लिख के, ठीक है। लिख के याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना और बताना कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में। चलो भाई, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना।